नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपके ऑप्शन से ए त धन र, बी आधा त धन र, सी क्ष धन र, डी क धन श। त्र वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आधा त धन र। त्र वर्ण आधा त और र वर्णों के संयोग से बना है। अगला सवाल, हिंदी में श और च व्यंजन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए कंठ्य व्यंजन, बी मूर्धन्य व्यंजन, सी दंत्य व्यंजन या डी तालव्य व्यंजन। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, तालव्य व्यंजन। श और च तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल, निम्न में अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपके ऑप्शन से ए क ख, बी च छ, सी ट ड, डी प फ। सही जवाब है ऑप्शन सी, ट ड। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण वर्ण है। अगला सवाल, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है? आपके ऑप्शन से ए ट, बी च, सी द, डी प। सही जवाब है ऑप्शन सी, द। द वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य है। अगला सवाल, औरत किस भाषा का शब्द है? औरत किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए फारसी, बी पुर्तगाली, सी तुर्की, डी अरबी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, अरबी। औरत अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अगला सवाल, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विगु। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। अगला सवाल, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी संयुक्त व्यंजन को या डी अल्प प्राण को। सही जवाब है ऑप्शन ए, विसर्ग को। अयोगवाह दो होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार। अगला सवाल, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ना जाने भाग्य में क्या है, बी ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, सी बंद मुट्ठी में क्या है या डी पर्दे के पीछे कौन है। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। यह अनिश्चितता का भाव प्रकट करता है। अगला सवाल, जो शत्रु की हत्या करता है क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए शत्रुघ्न, बी नश्वर, सी जन्मांध, डी निर्दय। सही जवाब है ऑप्शन ए शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं।
अगला सवाल है, भौरा का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से ए रसाल, बी मधुप, सी सौरभ, डी मुकुर। भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी मधुप। दिए गए विकल्प में मधुप भौरा का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, हतभागी का स्त्रीलिंग क्या है? हतभागी का स्त्रीलिंग क्या है? आपके ऑप्शन से ए हतभागिनी, बी हतभाग्यवती, सी हतभाग्या या डी हतभागु। सही जवाब है ऑप्शन सी हतभाग्या। हतभागी का स्त्रीलिंग हतभाग्या है। अगला सवाल, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। आपके ऑप्शन से ए पृथ्वी, बी तिथि, सी राशि, डी उपयुक्त सभी। बताइए निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पृथ्वी, तिथि, राशि ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला सवाल, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? आपके ऑप्शन से ए मूर्ति पूजा का विरोध, बी जाति प्रथा का खंडन, सी स्त्री पुरुष की समानता, डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी स्त्री पुरुष की समानता। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उसने बहुत ग्रंथ लिखे, बी उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, सी उसने अनेक ग्रंथ लिखे या डी उसने अनेकों ग्रंथों को लिखा। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी उसने अनेक ग्रंथ लिखे। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगला सवाल, शब्द के द्विअर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी वक्रोक्ति, सी अनुप्रास, डी श्लेष। शब्द की द्विअर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी श्लेष। श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अगला सवाल है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। उपयुक्त पद में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए उलाला, बी छप्पय, सी रोला, डी घनाक्षरी। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी घनाक्षरी। घनाक्षरी एक वर्णिक छंद है जिसमें मात्राओं की नहीं बल्कि वर्णों की संख्या गिनी जाती है। इस छंद में कुल 31 से 33 वर्ण होते हैं। अगला सवाल, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संचारी भाव, बी अनुभाव, सी अस्थायी भाव, डी विभाव। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें अनुसंचारी भाव कहते हैं। अगला सवाल, तिनका का तत्सम रूप क्या है? तिनका का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए त्रिनक, बी तृण, सी तृण, डी त्रिणी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी तृण। तिनका का तत्सम रूप ऑप्शन बी तृण है। अगला सवाल, पुष्ट शब्द का विलोम कौन सा है?
पुष्ट शब्द का विलोम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क्षीण, बी दुष्ट, सी पुरस्कार, डी प्रकृति। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए क्षीण। पुष्ट शब्द का विलोम इनमें से क्षीण है। अगला सवाल है, माँ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? माँ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प्रसु, बी सुधी, सी मनीषी, डी कोविद। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रसु। माँ का पर्यायवाची शब्द इनमें से प्रसु है। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।